नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल आप सभी की। एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, अभी तक के वीडियोस में मैंने आपको बाय तक बता दिया था। बाय बताने का मतलब है मैंने प्रेजेंट परफेक्ट तक सब कुछ करवा दिया, पास्ट सिंपल भी ऑलमोस्ट हो गया है। अब कुछ एक बातें हैं वो आगे होती रहेगी। अब मैंने क्या सोचा कि मैंने आपको जो टेंस अभी तक करवाए हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट सिंपल, इन चारों का कुछ सार है, कुछ एक ब्रीफली इनके कुछ एक नाम्स हैं, इनको मैं टाइम लाइन पे समझाना चाहता हूँ कि आखिर इन सभी को मैंने कहा है कि आज के बाद हम हर एक टेंस को कोशिश करेंगे कि टाइम लाइन पे ही समझे। टाइम लाइन इन सेंस कि हमें टेंस किस काम आते हैं, टाइम पे हो रही एक्शन को बताने के लिए, और टाइम हमें समझना है टाइम लाइन पे। तो इस टाइम लाइन को समझाने के लिए मैं आज स्टार्ट करता हूँ। कुछ एग्जाम्पल आपके सामने लिखूँगा, उन एग्जाम्पल्स को देखना। I always wake up. I always wake up at 6 AM। दोस्तों, आपके सामने एक एग्जाम्पल लिखा मिला है, I always wake up at 6 AM। तो शायद आपको पता ये क्या बता रहा है, हैबिट, H फॉर हैबिट। एक और सेंटेंस मैं लिख रहा हूँ, ट्रू लव नेवर डाई। मैंने लिखा दोस्तों ट्रू लव नेवर डाई। जब मैंने लिखा, सॉरी दोस्तों, देखो जब ट्रू लव की बात आई तो नेवर डाइज एस लगता है ना, हमने ट्रू लव को सिंगुलर सब्जेक्ट मान के एस लगा दिया, ट्रू लव नेवर डाइज। तो ये क्या बता रहा है आपको, क्या यूनिवर्सल फैक्ट है, यूनिवर्सल ट्रुथ है। दोस्तों, आपको पता है यूनिवर्सल ट्रुथ तो है ही, साथ साथ ये क्या है, क्या है, फिलोसॉफिकल फैक्ट है या साइकोलॉजिकल फैक्ट है। दोस्तों, जल्दी कमेंट करके बताइए मेरे को, फिलोसॉफिकल फैक्ट है या साइकोलॉजिकल फैक्ट है। यस, ये क्या है, फिलोसॉफिकल फैक्ट, जिसमें हम क्या करते हैं कि फिलोसॉफी के बारे में हम पढ़ते हैं। किसके बारे में, फिलोसॉफी के बारे में, लाइफ के लेसन्स के बारे में हम पढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे हम बात करेंगे कि ये कौन सा टेंस है, कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, इंडेफिनिट टेंस है। मैं क्या बता रहा हूँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट। और इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को बताने के लिए मैंने एक टाइमलाइन ड्रॉ की, जिसमें मैंने लिखा प्रेजेंट, इधर बोल लूँगा मैं फ्यूचर को, इधर लिखा मैंने पास्ट को, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। अब दोस्तों, आप जब बोल रहे हो कि मैं हमेशा 6 बजे उठता हूँ, जब आप बोल रहे हो कि मैं हमेशा 6 बजे उठता हूँ, तो आपने ये कहा कि मैं पास्ट में भी उठता था, आज भी उठा और फ्यूचर में भी उठूँगा। आपने तीनों टाइम की बातें की या नहीं की ना। उसी प्रकार ये सेंटेंस देखना, ट्रू लव नेवर डाइज, ट्रू लव नेवर डाइज, कि जो सच्चा प्यार है कभी मरता नहीं है। जब सच्चा प्यार कभी मरता नहीं है, तो इस एक ही सेंटेंस पे आपने बहुत सी फिल्में देखी होगी, जैसे कि देवदास, रोमियो एंड जूलियट, और एक है वीर। वीर ज़रा याद आ रहा है, वीर मूवी सलमान खान की देखी होगी। और ऐसी फिल्में बनती ही रहती है, पास्ट में भी बनी है, प्रेजेंट में भी बनती है और फ्यूचर में भी बनेगी। क्योंकि ये क्या है कि फिलोसॉफिकल फैक्ट है, इसका कोई टाइम से कोई लेना देना नहीं है। अगर मैं कहना चाहूँ तो इसे मैं कह सकता हूँ, ये क्या बताता है हमें, टाइमलेस, टाइमलेस स्टेटमेंट। दोस्तों, प्रेजेंट इंडेफिनिट हमें क्या बताता है, टाइमलेस स्टेटमेंट। टाइमलेस स्टेटमेंट का मतलब है इसे किसका, किसी भी टाइम से कोई लेना देना नहीं है। हमने अभी देखा पहले टेंस को, कौन सी पे, टाइम लाइन पे देखा। इसमें हमने समझा, जब हमने टाइम लाइन पे समझा इस प्रेजेंट इंडेफिनिट को, तो हमने पाया कि इसका कोई भी टाइम से कोई लेना देना नहीं है। ये हर जगह हर सिचुएशन में सेम ही रहेगा। अब मैं बात करता हूँ प्रेजेंट कंटिन्यूस की, तो उसके लिए आपको एक एग्जांपल लिख के समझाना चाहूँगा कि कैसे प्रेजेंट कंटिन्यूस है जो टाइम लाइन पे काम करता है। और टाइम लाइन पे जब प्रेजेंट कंटिन्यूस को हम डिनोट करेंगे तो हमें पता लगेगा कि आखिर इस टेंस में कितने टेंस छुपे हैं। देखना दोस्तों, मैंने लिखा प्रेजेंट कंटिन्यूस। जब मैंने प्रेजेंट कंटिन्यूस लिखा तो मैंने एक सेंटेंस लिखा, करण
is driving his car right now। मैंने एक सेंटेंस लिखा जो शायद आपको पता है कि ये क्या है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस है, और ये प्रेजेंट कंटिन्यूस है तो हमें इसको टाइम लाइन पे हम इसे कैसे डिनोट करेंगे। मैंने बनाया टाइम लाइन, ये लिखा मैंने प्रेजेंट लिखा। प्रेजेंट में देखो ये टेंस क्या बताता है कि राइट नाउ का मतलब क्या है, प्रेजेंट बता रहा है कि ये इसकी ही बात कर रहा है, इस टाइम पे ये क्या कर रहा है, ड्राइव कर रहा है। प्रेजेंट कंटिन्यूस में प्रेजेंट टाइम पे ये क्या है, ड्राइविंग कर रहा है। तो शायद आप एक बात समझना, कान खोल के सुनना इस बात को। मैं कह रहा हूँ कि जब आपने करण को कॉल किया, तो करण आपको कहा कि मैं अभी ड्राइविंग कर रहा हूँ, थोड़ी देर बाद कॉल करता हूँ। तो क्या जब आपको करण ने ये बात कही कि मैं ड्राइविंग कर रहा हूँ, करण इज ड्राइविंग हिज कार, कि वो ड्राइविंग कर रहा है, तो क्या कुछ समय पहले भी कर रहा था? क्या या फिर आपका फ़ोन किया तभी वो ड्राइविंग करने लग गया? नहीं ना, कुछ समय पहले भी कर रहा था। और जब आपको वो ये सेंटेंस बोलता है कि मैं ड्राइविंग कर रहा हूँ, जब वो ये सेंटेंस बोलता है तो शायद कुछ पल, शायद कुछ सेकंड के लिए, कुछ मिनट के लिए, जब तक उसका एक्सीडेंट ना हो जाए जोक से पार्ट, कि अगर वो पार्किंग भी कर रहा होगा तो भी ड्राइविंग तो कर रहा होगा ना। एक बात हमारी ये समझ में आई कि कंटिन्यूस टेंस में क्या होता है, प्रेजेंट टाइम तो होता ही होता है, स्लाइटली थोड़ा सा पास्ट का टेंस होता है, क्योंकि वो पास्ट में भी गाड़ी चला रहा था। कब? थोड़ी सी देर पहले। और जब अभी चला भी रहा है और शायद आगे भी शायद 2 मिनट के लिए चला रहा हो, वो चलाएगा, पार्किंग करने के लिए भी गाड़ी चलाएगा। तो आपको एक बात समझ में आई है कि इसमें क्या होता है, पास्ट, प्रेजेंट तो पूरा ही है, ये प्रेजेंट तो पूरा ही है क्योंकि अभी वो चला रहा है। और फ्यूचर, बेटा फ्यूचर पूरा नहीं होता, क्या है, कुछ पास्ट होता है, कुछ फ्यूचर होता है, प्रेजेंट तो पूरा ही होता है। तो जब मैंने इस प्रेजेंट कंटिन्यूस को टाइम लाइन पर समझाया तो मैंने क्या कहा, स्लाइड पास्ट प्लस प्रेजेंट प्लस स्लाइड फ्यूचर। दोस्तों मैंने क्या लिखा कि थोड़ा सा पास्ट, प्रेजेंट पूरा ही, और थोड़ा सा फ्यूचर। ये तीनों टेंस किस में होते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूस में। देखना दोस्तों, स्लाइड पास्ट, प्रेजेंट और पूरा ही पूरा ही प्रेजेंट और स्लाइड फ्यूचर, थोड़ा सा फ्यूचर होता है। शायद आपको कहानी समझ में आ गई होगी, नहीं आई है तो कमेंट करना, मैं एक बार फिर वीडियो बना के आपको इसमें समझाने की कोशिश करूँगा। आई होप आपको कंटिन्यूस टेंस समझ में आ गया टाइम लाइन पे कि थोड़ी देर पहले भी चला रहा था, थोड़ी देर बाद में भी चला रहा है। इसके बाद एक और टेंस की बात कर लेते हैं जिसका नाम है पास्ट सिंपल, या पहले परफेक्ट की बात करें। पहले मैं आपको सिंपल बता देता हूँ। बात हुई पास्ट के सिंपल टेंस की, पास्ट का सिंपल टेंस। अब इस सिंपल टेंस को समझाने के लिए मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूँ, देखना दोस्तों। I woke up at 7 AM yesterday। मैं कल 7 बजे उठा। दोस्तों अब इस सेंटेंस को इस टाइम लाइन पर समझने के लिए मैंने लिखा, ये क्या है, प्रेजेंट सिंपल, इधर क्या है पास्ट, इधर क्या है ना दोस्तों। ऐसी कुछ भी बात मैंने अभी तक नहीं लिखी जो समझानी पड़े। ये तो है प्रेजेंट, इधर चलेंगे तो पास्ट, इधर चलेंगे तो फ्यूचर, सिंपल सी बात है। अब दोस्तों समझने वाली बात तो ये है कि जब आपको ये दे दिया गया है कि कल के 7 बजे, तो शायद आप ये बात कह सकते हो, हमें ये जो 7 बजने का टाइम है ये क्या कर दिया है, स्पेसिफाई कर दिया है। यस्टरडे का जो 7 बजे हैं, यस्टरडे के जो 7 बजे हैं, ये क्या है, पास्ट का स्पेसिफिक टाइम है या नहीं है दोस्तों। क्या ये जो 7 बजे है ये पास्ट का स्पेसिफिक टाइम है या नहीं है। तो क्या हम कह सकते हैं कि इस टेंस को बताने के लिए हम क्या करते हैं,
पास्ट का स्पेसिफिक टाइम यूज़ करते हैं। मैंने लिखा है कि पास्ट सिंपल को यूज़ करने के लिए हम क्या करते हैं, पास्ट का स्पेसिफिक टाइम यूज़ करते हैं। जब हमें क्या मिल जाए, पास्ट का स्पेसिफिक टाइम मिल जाए तो हम क्या यूज़ करेंगे, पास्ट सिंपल। एक और टेंस है, आई होप आपको ये बात समझ में आ गई है। अगले टेंस की बात करते हैं जो हमने अभी तक पढ़ा है, जिसका नाम है, बड़ा ही खूबसूरत टेंस है, नाम उसका है प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट। जब बात कर रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट की, मैंने इसीलिए पास्ट सिंपल को पहले बताया है क्योंकि ये इसमें हेल्प करने वाला है प्रेजेंट परफेक्ट को समझने में। मैंने लिखा है प्रेजेंट परफेक्ट। इस सेंटेंस को लिखने के लिए मैं एक सेंटेंस लिखना चाहूँगा। थ्री चैप्टर्स आपको मिला सो फार, तो शायद आप क्या फील करोगे, हैव थर्ड यानी प्रेजेंट परफेक्ट करोगे ना। दोस्तों हमें क्या समझना है वो देखना, हमें समझना है इस सेंटेंस को एक टाइम लाइन पे। ये क्या है, प्रेजेंट, ये क्या है, इधर क्या है पास्ट, इधर क्या है, क्या इधर पास्ट है, क्या इधर फ्यूचर है ना दोस्तों। जब ये सब कुछ है तो हमें तो बस इतना पता करना है। पहले वाले सेंटेंस में देख लो, मैंने आप लोग को कहा था कि 7 बजे मैं उठा, ये तो था अपने पास स्पेसिफिक टाइम। यहाँ पे आपको मिला है सो फार, तो शायद आप इस सो फार को समझाने के लिए कह रहे हो कि अब तक इसने क्या किया है। ये क्या है, सो फार के लिए हमें स्पेसिफिक टाइम नहीं दिया गया। काम तो कंप्लीट हो गया है, फिनिश तो इसने कर लिए 3 चैप्टर। काम जो हो गया उसे बताने के लिए 2 टेंस यूज़ किए हमने अभी तक, तीसरा टेंस भी करेंगे आगे आने वाले दिनों में। अभी हमने 2 ही टेंस यूज़ किए हैं, पास्ट का सिंपल, प्रेजेंट का परफेक्ट। जब हमने प्रेजेंट का परफेक्ट बताया तो इसमें हमें स्पेसिफिक टाइम नहीं मिलता, हमें कहता कि अब तक ये काम हो गया है, अब मतलब हमें तक मिलता है, काम कंप्लीट होने के लिए टाइम मिल सकता है, मगर उसके साथ हमें बाय मिलेगा, जो मैंने कल की वीडियो में बताया था। नहीं देखी तो आई बटन पे वीडियो मिल जाएगी, अगर देखी है तो अच्छी बात है। अगर हमें एकदम स्पेसिफिक टाइम दिया गया है पास्ट का, तो हम क्या यूज़ करते हैं, पास्ट का सिंपल। क्या करते हैं, नहीं करते हैं, ये हमने पिछले में किया था। ये कह रहा है कि मैंने 3 चैप्टर फिनिश कर लिए और अब तक, मतलब रिसेंट की बात हो रही है कि अब तक मैंने 3 चैप्टर कर लिए, तो इस बात को बताने के लिए हम लिखते हैं प्रेजेंट का परफेक्ट। और इस बात को बताने के लिए हम क्या लिखते हैं, पास्ट का सिंपल। और इस बात को जब हम प्रेजेंट से रिलेट करते हैं, इसी समय से बात करते हैं कि अभी तक मैंने क्या किया है, 3 चैप्टर कंप्लीट किए हैं, इस बात को बताने के लिए हम प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस यूज़ करते हैं। और मैं कहता हूं कि कल रात 10 बजे तक मैंने 3 चैप्टर कंप्लीट कर लिए थे, तो उस बात को बताने के लिए हम पास्ट का सिंपल टेंस यूज़ करते हैं। आई बात समझ में? नहीं आई तो एक बार कमेंट करना, ताकि मैं आपको एक और वीडियो में अच्छे से इस बात को समझा पाऊँ। तो हमने इसे क्या कहा, देखना दोस्तों, क्या ये पास्ट की बातें हैं, क्या ये सो फार पास्ट में हुआ है या प्रेजेंट में हुआ है, फ्यूचर में हुआ है। काम तो कंप्लीट हुआ है, पास्ट में हुआ है, दोनों ही बातें कब की है, पास्ट की। ये भी पास्ट किया, ये भी पास्ट किया, समझ में आ रही है? यहाँ से इधर सब कुछ पास्ट है, ये भी पास्ट, ये भी पास्ट। इस पास्ट को तो हमने पास्ट सिंपल में डाल दिया, और इस पास्ट को हम क्या कह रहे हैं, प्रेजेंट परफेक्ट। हाँ दोस्तों, मैं एक बार यही कहना चाहता हूँ, ये जो सो फार है, ये क्या है, पास्ट है। क्या है, पास्ट है, मगर कैसा पास्ट है, क्या लिखा मैंने, रीसेंट पास्ट। क्या लिखा मैंने, रीसेंट पास्ट। तो भाई लोगों, जब रीसेंट पास्ट आएगा तो क्या आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट। और जब पास्ट का स्पेसिफिक टाइम आएगा तो क्या आएगा, पास्ट का
सिंपल। आई होप आपको बात समझ में आ गई कि हमने इसे रिसेंट पास्ट क्यों कहा, क्योंकि इसमें प्रेजेंट के नियर बाई काम कंप्लीट हुआ है और ये कोई स्पेसिफिक टाइम पे कंप्लीट नहीं हुआ। आगे आने वाली वीडियोस में काफ़ी मज़े आने वाले हैं, वीडियो को कंटिन्यूसली देखते रहो दोस्तों। अगर इंग्लिश को ग्रामेटिकली सही करना है आपको, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज जो पढ़ा है एक बार फिर रिवाइज करा देता हूँ। प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम बोलते हैं टाइमलेस स्टेटमेंट, जिसमें किसी भी टाइम का कोई इंटरफेयर नहीं होता। पास्ट में भी वैसा ही, प्रेजेंट में भी वैसा ही, फ्यूचर में भी वैसा ही। फिर बात आती है कंटिन्यूस प्रेजेंट के कंटिन्यूस टेंस की, जिसमें हम क्या बोलते हैं, प्रेजेंट तो पूरा का पूरा है, वो काम अभी लाइव एक्शन हो रहा है, मगर उसमें थोड़ा सा पास्ट और थोड़ा सा फ्यूचर भी छिपा होता है जो हमें दिखता नहीं है। तो हमने कहा स्लाइड पास्ट, प्रेजेंट एंड स्लाइड फ्यूचर। उसके बाद हमें मिला पास्ट का सिंपल। जब हमने पास्ट के सिंपल को हमने पढ़ा तो हमें एक बात समझ में आई कि जो पास्ट का सिंपल टेंस है उसमें हमें क्या चाहिए, पास्ट का स्पेसिफिक टाइम। हमें क्या चाहिए, पास्ट का स्पेसिफिक टाइम। जैसे कि मैं कल 7 बजे उठा, कल 7 बजे उठा तो मुझे पता लगा भी मैंने स्पेसिफिक टाइम दिया है उठने का। तो क्या हम प्रेजेंट परफेक्ट यूज़ ना करके हम पास्ट सिंपल टेंस यूज़ करेंगे। अगर मैं कहता हूँ कि मैं ये काम अभी तक मैं ये काम कर चुका हूँ, मतलब ये काम मैंने अभी अभी किया है, तो ये जस्ट नाउ या फिर रिसेंटली जो भी एक्शन कंप्लीट होती है तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं कि हुआ तो पास्ट में है, अभी काम नहीं हो रहा है, प्रेजेंट में कोई काम नहीं हो रहा है, पास्ट में कंप्लीट हो चुका है। इस कंप्लीट हुए काम को बताने के लिए हम टेंस यूज़ करते हैं प्रेजेंट का परफेक्ट, और जिसे एक और नाम से जानते हैं जिसका नाम है रिसेंट पास्ट। होता पास्ट ही है, मगर कौन सा रिसेंट, जो प्रेजेंट के नज़दीक ही हो। रिसेंट यानी अभी अभी जो पास्ट गुजरा है, हम उस पास्ट को बताने के लिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप आपको वीडियोज़ अच्छी लग रही होगी। थैंक यू दोस्तों।